तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। सो यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी ने अपनी सेकंड मेरिट लिस्ट को फाइनली आउट कर दिया है। और इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है वो आप सभी बच्चों को मेल कर रही है। अब सभी में कौन कौन आता है? सभी में वो बच्चे आते हैं जिन बच्चों को सेकंड मेरिट लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट किया गया है। शॉर्ट लिस्ट क्या होता है? शॉर्ट लिस्ट का मतलब जिन बच्चों को सेलेक्ट किया गया है वो बच्चे, मतलब जो सेकंड राउंड में सेलेक्ट हुए हैं उन बच्चों के पास एक मेल गया हुआ है और कुछ ऐसा मेल होगा उसमें एक वर्ड का यूज़ जरूर होगा, शॉर्ट लिस्टेड। शॉर्ट लिस्टेड मैसेज टाइप का कुछ मेल आपको गया हो तो आप तुरंत पहले नंबर पे कमेंट करो। सबसे पहले नंबर पे कमेंट करो, फिर मैं बताती हूँ कि आगे तुमको करना क्या है। अब दूसरी बात, आप पहले हम उनके बारे में बताएंगे जिनका हो गया, फिर हम उनके बारे में बताएंगे जिनका नहीं हुआ। देखो, शॉर्टलिस्ट का मैसेज आएगा, मेल आई होगी, मेल के बाद मेल में लिखा होगा शॉर्टलिस्ट, मतलब आपका नंबर लिखा होगा और नंबर लिखने के बाद आपका वहाँ शॉर्टलिस्टेड करके आया होगा। फिर नीचे आपका लिखा होगा लॉगिन, वो भी ब्लू कलर से, ठीक है, ब्लू या ग्रीन कलर से लॉगिन लिखा होगा। करना क्या है आपको? करना कुछ नहीं है, मैं बताती हूँ कि करना क्या है। सबसे पहले तो देख लो ये सेकंड मेरिट लिस्ट आई है। अभी हम इसका एनालिसिस करेंगे, पूरा एनालिसिस करूंगी मैं, आपको पूरी तरह से बताऊंगी एग्जैक्टली क्या है, कैसा क्या है प्रोसीजर इनका पूरा। करना क्या है आपको? यहाँ पर जब भी ये रजिस्ट्रेशन, जैसे इन केस आपको रजिस्ट्रेशन के लिए जब भी आप रजिस्ट्रेशन कियोगे तो ऐसा दिखा होगा, तो इस रजिस्ट्रेशन पे जाना है। रजिस्ट्रेशन पर जाओगे, फिर ये देखो 3 डॉट्स बन के आते हैं ना, जो ये इन 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो लॉगिन आ रहा होगा, लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर्ड यूज़र आईडी मतलब CUVT एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालना है और एक कैप्चर कोड डाल करके लॉगिन कर देना है। जब आप लॉगिन करोगे ना तो वहाँ पर नीचे ऑरेंज कलर से लिखा होगा पे एडमिशन फीस, लिखा है या नहीं लिखा है? पे एडमिशन फीस। तो आपको वहाँ पर एडमिशन फ़ीस आपको क्लिक करना है, तब आपको वहाँ पर पूरा क्लियर हो जाएगा कि हाँ यहाँ पर आपकी इतनी फ़ीस है, आप इतनी फ़ीस को सबमिट कर दीजिए। तो आप वहाँ पर अपनी फ़ीस सबमिट कर देना। फिर वहाँ पर एक स्लिप आपकी डाउनलोड हो जाएगी जो आपने फ़ीस सबमिट करी होगी, उसको आपको बहुत अच्छे से ख्याल के साथ में रख लेना है, ठीक है। अब तो हो गया ये शॉर्ट लिस्ट वाले। फिर हम आपको आगे बताएंगे, अभी शॉर्ट लिस्ट वाले जो बच्चे हैं ना, हम आपको आगे बताएंगे कि आपको करना क्या है आगे इन सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो उसके लिए एक अलग से वीडियो आ जाएगा, तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब अगर आप इस चैनल पर नए हो। दूसरी बात, यहाँ पर ये फेज़ 1 तो आ चुका था, अब ये फेज़ 2 आया है। तो देखो, फेज़ 2 आप प्रोसीड करने से पहले ही मैं कुछ बच्चों को क्लियर कर देती हूँ कि किसी ऐसा हुआ होगा कि किसी प्रोग्राम में कट ऑफ नॉर्मली हाई ना जाके नॉर्मल चली गई होगी, फर्स्ट राउंड में हाई गई होगी और सेकंड राउंड में नॉर्मल चली गई, ठीक। तो चलो ठीक है, आपके लास्ट टू लास्ट हो गया होगा। लेकिन किसी प्रोग्राम में फर्स्ट राउंड में भी हाई गई हुई थी और सेकंड राउंड में भी हाई जाएगी, मतलब गई है। तो आप सारे बच्चों के मैसेजेस आना शुरू हो चुके हैं मेरे पास, कमेंट आना शुरू हो चुके हैं मेरे पास, और डैम श्योर कि इस वीडियो के भी कमेंट सेक्शन भरा होगा। सो आप सभी को मैं बता देती हूँ एग्जैक्टली करना क्या है। अगर इन केस तुमको ऐसा लगता है कि तुमको मुझसे बात करनी चाहिए, लेकिन तुमको अगर लगे तब, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ गाइडेंस की ज़रूरत है, हमें मैम से बात करनी चाहिए कि होगा नहीं होगा, कैसे होगा, पॉसिबल है कि नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि मुझसे आप कॉन्टैक्ट नंबर पर बात कर सकते हो। अब ये कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा कैसे? कॉन्टैक्ट नंबर ये मिलेगा ऐसे कि देखो, ऐसे पब्लिकली कॉन्टैक्ट नंबर देना बहुत ही एक रिस्की काम है, ठीक है। तो आपको अंकिताज विजन्स के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पे आईडी है, आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे जाओ, मुझे आप वहाँ मैसेज करो, आपको वहाँ पर रिप्लाई मिलेगा और रिप्लाई आपको वहाँ पर कुछ गाइडलाइंस भेजी जाएंगी, और अगर आप वो गाइडलाइंस फॉलो अप करते हो तो आपको तुरंत मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिया जाएगा, जिससे आप मुझसे कॉल करके बात कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आपके पास इंस्टाग्राम नहीं है तो आप मुझे मेल कर दो। मेल आईडी मेरी ankitaawasthi2016@gmail.com है, ankitaawasthi 2016@gmail.com, ankitaawasthi2016@gmail.com के नाम से है। आप फटाफट से जाओ, वहाँ पे आप मैसेज करो और वहाँ सारा सब कुछ मैं आपको रिप्लाई दूंगी। रिप्लाई मेरा असिस्टेंट देता है, जिसमें आपको गाइडलाइंस भेजी जाती हैं, जिससे आप मुझसे कांटेक्ट करके बात कर पाओगे, ठीक है।
अब हम इस फेज़ 2 को देख लें। देखो, अगर नंबर कम है आपके और अगर इस लिस्ट में भी नाम नहीं आया है तो हम आपको एक चीज़ क्लियर कर देते हैं। थोड़ा सा चीज़ क्लियर करने में कुछ ऐसा है कि फर्स्ट लिस्ट में जिस हिसाब से हाई कट ऑफ गया था उस हिसाब से धीरे धीरे बच्चों का कट ऑफ लो होगा। और कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 3 ही लिस्ट आए, हाँ कोई ज़रूरी नहीं है, आपकी 4 भी आ सकती है और हो सकता है 5 भी आ जाए, ठीक है। लेकिन 4 तो मेरे हिसाब से कंफर्म है कि आएगी। लेकिन अगर इनकेस नहीं भी आती है तब आपका यहाँ पर स्पॉट काउंसलिंग की डेट दी हुई है। वैसे मेरा जो तजुर्बा है उससे ये है कि इनका जो यहाँ पे इन्होंने डेट वगैरह दे रखी है, इस डेट के अकॉर्डिंग कुछ भी ऐसा टाइम पर नहीं होगा। मुझे जहाँ तक का लगता है ऐसा कुछ भी टाइम पर नहीं होगा। और अगर होता भी है तो यहाँ पर 3 लिस्ट तो मुझे नहीं लगता है कि पूरी 3 लिस्ट आएंगी। 3 लिस्ट आने के बाद की भी 4 और 5 लिस्ट आ सकती है, ऐसा मुझको लगता है। तो मैं बता रही हूँ, अगर इस बार की चीज़ें चेंज हो गई तो उसके लिए सॉरी, वो एक अलग बात है। लेकिन मेरा जो हर बार का साल का रहता है उसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 4 या 5 मतलब जाता है, 4-5 लिस्ट तक जाती है। नेक्स्ट बात ये कि यहाँ पर अगर आपको इन लिस्ट में चांस नहीं मिलता है तब आपको जो चांस मिलता है वो मिलता है स्पॉट काउंसलिंग में। अब स्पॉट काउंसलिंग हो रही है तो स्पॉट काउंसलिंग में होगा क्या, आपको यहाँ आना होता है। जब आप यहाँ आते हो तो वहाँ पर बच्चे बहुत सारे मिलेंगे, तुमको नहीं पता होता कि हमें यहाँ जाना है कि नहीं जाना है। वहाँ पर तुम सारे जाते हो, जाने के बाद वहाँ पर बहुत बच्चा मिलता है, तुमको बहुत सारा बच्चा मिलेगा। किसी प्रोग्राम में तो चलो नॉर्मली, लेकिन BBAU में हम देखें अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ये थोड़ा नॉर्मली डिस्टेंस भी ठीक पड़ता है, थोड़ा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, थोड़ा ये ठीक भी है, इसलिए बच्चे यहाँ पर आना जरूरी समझते हैं। MBA और ये वाले प्रोग्राम इतने खास मुझे नहीं लगते हैं, लेकिन हाँ जो भी प्रोग्राम्स हैं वो जैसे साइंस वगैरह और BA वगैरह और ये BCom वगैरह और MSc वगैरह ये सब कर सकते हैं आराम से, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो स्पॉट काउंसलिंग है एग्जैक्टली उसमें क्या होगा, तो जब आप स्पॉट काउंसलिंग में आते हो तो जब आप स्पॉट काउंसलिंग में आओगे तो उस टाइम पर यहाँ पर होगा कुछ ऐसा कि आप लाइन में खड़े हो जाते हो और लाइन में खड़े होने के बाद आपका फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंट देखा जाता है। डॉक्यूमेंट्स आपके देखे जाएंगे, अगर उनको लगेगा कि मतलब आपका डॉक्यूमेंट वगैरह सारा सब कुछ वेरीफाई करेंगे, अगर उनको लगेगा कि आप नियर अबाउट हो एडमिशन लेने के तो आपको वो एडमिशन दे देते हैं, समझ रहे हो, तो आपको वो फिर एडमिशन दे देते हैं। बेसिकली मतलब मैं आपको इतना कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं जितनी भी चीज़ें हैं मैंने आपको क्लियर कर दी स्पॉट राउंडिंग के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम फर्स्ट आओ फर्स्ट पाओ वाला को सीन है, हाँ ये सीन भी यहाँ पर बना है कि फर्स्ट आओ, अगर आ गए बहुत आराम से इजीली चीज़ें बन सकती हैं, पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्योंकि कभी कभार बच्चे नहीं आते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर अब हम सेकेंड लिस्ट के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले तो हम, क्योंकि देखो सारे बच्चे एक बराबर हैं तो हम हर एक प्रोग्राम की लिस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो ये MA इंग्लिश वाला है बच्चा, इसका फेज़ 2 जो आया हुआ है, एक बार हम देख लेते हैं। MA इंग्लिश की जो लिस्ट है इसमें हम बच्चों का नाम देखते हैं। हमने जैसा कि बोला था पहले लिस्ट में कि कम नंबर पे एडमिशन अमेठी कैंपस में मिल जाता है, तो लास्ट तक इंतज़ार कर लो कहीं ना कहीं, ठीक। अब देखो यहाँ पर जनरल का स्टार्टिंग हुआ है 162 से, आगे आपकी फ़ीस लिखी हुई है और गया हुआ है 134 तक। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें कि नेक्स्ट लिस्ट में, जैसा कि मैंने पहले लिस्ट में देखो जो एज्यूम किया था उसमें मैंने एज्यूम करके आपको 40 तक ही बताया था, लेकिन इसमें देखो 133 तक आया है। जो नेक्स्ट लिस्ट है, नेक्स्ट लिस्ट में यहाँ पर आराम से 110 तक या 120 तक आराम से आ सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक। अगर हम SC का देखें तो यहाँ पर 10 नंबर पे भी एडमिशन दे दिया गया आपको। फिर आपका यहाँ पर ST EWS ये वाले बच्चे अवेलेबल ही नहीं थे, जितने बच्चे हैं उनकी इन्होंने लिस्ट निकाल दी है। अब हम देख लेते हैं एक बार अमेठी कैंपस में जो हिस्ट्री है उसके बारे में। जो हिस्ट्री है इसमें देखते हैं कितने बच्चों के नाम आए हैं, लेकिन ये हिस्ट्री की अभी लिस्ट अपलोड नहीं करी गई है, तो परेशान मत होना, आपका आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों में लिस्ट अपलोड हो जाएगी और उसी हिसाब से आपको टाइमिंग मिलेगा फीस सबमिट करने का। अब ये जो हमारी लिस्ट है इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, क्योंकि भैया फूड एंड न्यूट्रिशन में तो बहुत सारे बच्चे अवेलेबल हैं। तो फूड एंड न्यूट्रिशन का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 2 बच्चों के नाम आए हैं। किनका? एक तो श्रेया चतुर्वेदी, चलो भैया इसका नाम आ गया, और एक तो यहाँ पर प्रिंजू है। तो इन दोनों का यहाँ पर नाम आया है और ये 70 और 65 नंबर पे इनको एडमिशन दे दिया गया है। अब अगर हम नॉर्मली देखेंगे स्टार्टिंग यहाँ पर देखो ये किसका है, मेरिट लिस्ट
सेकेंड, अच्छा EWS है, ओके। EWS में इन दोनों का नाम आया हुआ है। अगर हम नॉर्मली जनरल कैटेगरी का देखेंगे तो ये जनरल कैटेगरी 92 तक गया हुआ है। फिर यहाँ पर SC कैटेगरी का देखेंगे तो 15 गया हुआ है। और यहाँ पर ST वाले जो बच्चे हैं उनकी लिस्ट अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, मतलब क्योंकि वहाँ पर बच्चे हैं ही नहीं। और यहाँ पर ये SC की सीट अब खत्म हो चुकी है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एग्जॉस्टेड। अब यहाँ पर ये लिस्ट खत्म हो चुकी है SC वालों की, ऐसा इन्होंने लिखा है। ऐसा तुम भरोसा तब करना जब इनके पास, कब लिखा हो, जब इनके पास जो वो वैकेंसी की लिस्ट आई हुई है ना, अगर उसमें लिस्ट में लिखा होगा सिर्फ एक सीट, तब मानना कि हाँ चलो एक बच्चे का नाम आया तो सीट फुल हो गई। लेकिन अगर उसमें लिखा है 2 से 3 सीट, तो इसमें सिर्फ एक बच्चे का नाम है, मतलब कि समझ लो अभी 2 सीट खाली हैं, वो आपको स्पॉट राउंड में दी जाएंगी। अब हम इसमें देख लेते हैं जो यहाँ पर ये लॉ है, क्योंकि LLM में बहुत ही सारे बच्चे परेशान हो रखे हैं। देखो 207 से स्टार्टिंग हुई है और 205 तक गई है। इतना कंपटीशन है कि भाई कुछ कहने को नहीं। आज ही मैंने एक बच्चे को बोला है कि तुम्हारा हो जाएगा, अभी तो मुझे इसको देख के लग रहा है कि भाई क्या ही होने वाला है 205 तक। देखो हम तुमको इतना बोलना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं 160 और ये 150, 160, 170 समथिंग ये जो बच्चे हैं ना, इन तक की हमें लग रहा है एडमिशन मिलेगा, लास्ट टू लास्ट तक का। मुझे लग रहा है स्पॉट तक का इतने मार्क्स वाले बच्चे को एडमिशन मिल जाएगा। ठीक, चलो एक बार हम देखते हैं। SC कैटेगरी का 135 नहीं 156 तक गया हुआ है, ST कैटेगरी का 89 पे भी मिल गया है। तो इतने बच्चों को यहाँ पर एडमिशन दिया गया है, किसमें भाई LLM में। बहुत ही भयंकर, इस बार तो बहुत ही भयंकर काम हुआ है। इसमें जूलॉजी का यहाँ पर पहली लिस्ट में भी नहीं आया हुआ था बच्चों का, बहुत मतलब देर में आई हुई थी। इस बार अभी जूलॉजी का सेकेंड लिस्ट नहीं आया हुआ है, तो उस बार इंतजार कर लो। अब हम योगा का देखें तो योगा में भी नहीं है, चलो अच्छी बात है, योगा वाले ज़्यादा स्टूडेंट्स रहते भी नहीं। MA इन एजुकेशन में इतना कंपटीशन रहता नहीं है, तो बच्चों के नाम आए होंगे। हाँ 47 तक मिल गया है, देखो यहाँ पर बच्चों को एडमिशन, ठीक। और तो बच्चे अवेलेबल थे ही नहीं। अब हम नेक्स्ट देख लें कि MA इन संस्कृत, बहुत सारे बच्चे थे भाई MA इन संस्कृत के लिए। फिलहाल MA इन संस्कृत में देखेंगे तो ये तो वैकेंट सीट थी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भैया ये उत्कर्ष त्रिपाठी, देखो भैया इसका नाम आ चुका है यहाँ पर, और भी वैभव का नाम आ गया है, ठीक है, संतोष कुमारी का नाम, चलो बहुत अच्छी बात है। तो भाई ये 67 नंबर तक एडमिशन मिल गया है यहाँ पर फर्स्ट लिस्ट में, सेकंड लिस्ट में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, यहाँ पर जो लिस्ट है वो एग्जॉस्टेड है, किसकी, यहाँ पे और जो बच्चे बचे हुए हैं उन सारे जो भी कैटेगरी बची हुई है उन सारे बच्चों की लिस्ट खत्म हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर सीट इसकी कम है, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम इसका देखेंगे योगा का सेकेंड लिस्ट, तो इसकी भी लिस्ट में अभी अपलोड नहीं करा गया है। इकोनॉमिक्स की भी अभी लिस्ट को अपलोड नहीं किया गया है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी इस बार का कंपटीशन अच्छा खासा हाई था बच्चों। अब देखो यहाँ पर जितना नाम आया हुआ है वो 155 तक आया है, जैसे मैंने बोला हाई था, 155 तक आया हुआ है। हो सकता है 120 तक का तुमको मिल जाएगा आराम से आगे स्पॉट राउंड तक। फिर SC कैटेगरी में 20 तक मिल गया है। चलो यहाँ पे तो बच्चे अवेलेबल थे, यहाँ पर सागर आगर को मिल गया है, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शिल्पी कुमारी का भी नाम आ गया है। जैसा मैंने बोला था वैसा वैसा हुआ है, कुछ कुछ बच्चों का हुआ है, कुछ कुछ बच्चों का नहीं हुआ है। ये है कि मतलब मैं थोड़ा सा इसको देख करके ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन अच्छा किया है मैंने, प्रेडिक्शन अच्छा किया। चलो प्रीवियस का थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस रहता है, तो इसलिए मैंने समझ लिया कि क्या कैसे क्या होगा। सो बेसिकली हाँ, एक चीज़ ये है कि 15 तक ही आपको फीस सबमिट करनी है। जो भी शॉर्ट लिस्टेड बच्चे हैं उनको 15 से लेकर के 17 तक की फीस को सबमिट कर देना है। 15 से लेके 17 आपकी लास्ट डेट है फीस सबमिट करने की। ये बिल्कुल याद रखिएगा जिन बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया गया। और अगर आपका लिस्ट में नाम है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हो, तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से कर देना। ओके चलो, पॉलिटिकल साइंस हाई गया था, हाँ, लेकिन पॉलिटिकल साइंस का अगर इस बार का देखें तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बिल्कुल, एक होता है ना कि बिल्कुल ही दिमाग के ऊपर ही लिस्ट करी। 198 पॉलिटिकल साइंस का जो गया हुआ है वो 198 गया हुआ है, उसके लिए बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही हाई लेवल का गया हुआ है। अभी तो इनकी सेकंड लिस्ट देख करके लग रहा है कि ये बिल्कुल चरम सीमा पे उतर आए हैं। एक मिनट, ये किसका है? 13, हाँ ये तो सेम है। ओके, 2 लिस्ट इन्होंने सेम अपलोड कर दी हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग? हाँ, SC कैटेगरी का इन्होंने किया है 147 तक, और फिर उसके बाद ST कैटेगरी का देखोगे तो यहाँ पर 121 तक आया हुआ है, और अगर EWS का देखोगे तो 189 तक आया हुआ है। चलो इनका आप लिस्ट एक बार देख करके कहीं ना कहीं एज्यूम कर लो कि लास्ट 150 तक मिल जाएगा। सोशियोलॉजी में यहाँ पर देखोगे तो फेज़ 2 अभी अपलोड नहीं किया गया है।
MA एजुकेशन का, वो इकोनॉमिक्स का भी इन्होंने अभी अपलोड नहीं किया है। हिस्ट्री में इन्होंने अपलोड किया है। एक बार हम हिस्ट्री का देख लेते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में भी कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे परेशान थे और इसका भी कंपटीशन हाई था। जनरल का 140 है, SC का 98 है, ST का 49 है, EWS का 138 है और OBC NCL का 90 है। सो बेसिकली अगर हम यहाँ देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो बच्चों का नाम आया हुआ है बिल्कुल एक हायर कंपटीशन के साथ आया हुआ है, बहुत ही हाई कंपटीशन हुआ है। MBA की मतलब इतना हाई कंपटीशन है कि अभी MBA की लिस्ट अपलोड ही नहीं हुई है, किसी भी MBA की लिस्ट अपलोड नहीं हुई है। जैसे अपलोड होगी मैं बता दूंगी। और अभी मैं हंस नहीं पा रही हूँ और दुखी भी नहीं हो पा रही हूँ, क्योंकि इस बार का कंपटीशन जैसा मैंने बोला भी था। अच्छा, आप लोग अगर जान रहे होगे तो कहीं ना कहीं समझ रहे होगे, मैंने आपको बोला भी था कि इस बार का BBAU का कंपटीशन चरम सीमा पर होने वाला है। इस बार का BBAU का कंपटीशन काफ़ी चरम सीमा पर होने वाला है और वैसा ही हुआ है। ठीक है, सो अब हम देख लेते हैं MSc केमिस्ट्री का। MSc केमिस्ट्री 102 तक गया हुआ है और SC कैटेगरी जो शेड्यूल कास्ट है वो 38 तक गया हुआ है। फिर EWS का देखोगे तो 87 तक गया हुआ है। सो ये बच्चे एक बार अपना चेक कर लेंगे, उसके बाद में आप अपना पोर्टल ओपन करेंगे। पोर्टल ओपन करके अपनी जो पेमेंट है, फीस जो है ना, उसको पेमेंट कर देना। ठीक है, अच्छे से ढंग से पूरा करना, देख लेना पैसा कट जाए फिर पता चले फिर गड़बड़ हो जाए। यहाँ पर जनरल कैटेगरी का गया हुआ है 132, ये है हमारा फिजिक्स का 132, SC का 62, ST का 15, EWS का 131 पे एडमिशन मिल गया है। तो ST कैटेगरी का तो बहुत ही कम जा रहा है। मतलब एक तरह से देखें, मैथमेटिक्स का बच्चों अभी अपलोड नहीं किया गया है। जैसे अपलोड होगा हम उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे, जैसे ही ये लिस्ट अपलोड होगी। अभी हम अगर इसका देखें, जो स्टैटिस्टिक है, इतना इसमें कंपटीशन रहता नहीं है। तो यहाँ पे देखो 48 पे एडमिशन मिल गया है OBC, मतलब जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को। EWS में 36 पे मिल गया है और SC ST वाले ज़्यादा बच्चे अवेलेबल ही नहीं थे, इसलिए यहाँ पर कोई उनको सीट नहीं मिली है। फार्मास्यूटिकल की देखें तो फार्मास्यूटिक्स की अभी अपलोड नहीं हुई होगी, तो बच्चों इनकी भी जो लिस्ट है वो अपलोड कर दी जाएगी। आप लोग थोड़ा सा इंतजार कर लो, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट फार्मास्यूटिक्स वाला जो है ना वो काम चल रहा है GPAT वाला। प्लस फर्स्ट लिस्ट तो आउट हो चुकी है, सेकेंड लिस्ट अभी नहीं आउट हुई है, तो एक बार सेकेंड लिस्ट के अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा इंतजार कर लेना। इसमें भैया हमारे बच्चे का नाम आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही मतलब परेशान थे कुछ BEd वाले बच्चे, बहुत ही मतलब तगड़ा वाला परेशान थे। सो बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पर रौनक से स्टार्टिंग हो रही है 152 से, या ये जनरल कैटेगरी से, और 144 पे ख़त्म हो रही है। मतलब कि अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स 10 नंबर का फ़र्क हम देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम SC कैटेगरी का देखें तो 107 पे ख़त्म हो रहा है BEd का, मैंने बोला था आपको वैसा ही हुआ है। फिर हम ST कैटेगरी का देखें तो 101 पे ख़त्म हो रहा है। और ये EWS का देखो तो आलोक भूषण, ये पहला ही स्टूडेंट है जो मेरा मतलब मुझे लग रहा है कि चैनल जब ओपन की, मतलब चैनल ओपन क्या, ये जब इस बार का सेशन मेरा शुरू हुआ है तो उस सेशन स्टार्टिंग में ही आलोक भूषण ने मुझसे पेड काउंसलिंग ले ली थी। तो मतलब तब से वो ये कर रहा है कि मैम होगा 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 नहीं होगा, होगा नहीं होगा, और उसको कितना ज़्यादा मुझे बिल्कुल वो करना पड़ा है। चलो इसका भी नाम आ गया है, शुभ लक्ष्मी का भी आ गया, चलो सोनाली दास का भी नाम है। अरे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। चलो भैया देवाशिनी का बहुत ही मतलब बहुत खुशी होती है, लेकिन दुखी तब हो जाती हूँ मैं जब बच्चे यहाँ पर सेलेक्ट नहीं किए जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका हुआ भी है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका नहीं भी हुआ है। सो अभी तो बिल्कुल कुछ भी कहना भी मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि इतना कंपटीशन हाई जा रहा है, तो मतलब बिल्कुल पॉसिबल हो ही नहीं रहा। एक बार मैं कल यूनिवर्सिटी में थोड़ा बात करके फिर एक मैं फाइनल वीडियो अपलोड करूँगी, उस वीडियो को आप लोग देख लेना कि मतलब अगर उसमें होगा कि भाई आपको और भी यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करना पड़ेगा। आप जैसा कि मैंने हमेशा बोला भी है, अगर आप लेट लतीफ़ मेरे पास आए हो तो आप भले थोड़ा झेल जाओ, लेकिन अगर हमारे पुराने स्टूडेंट अवेलेबल हैं तो मैंने उनको कई सारे यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया है, मिज़ोरम में कराया था, जम्मू में कराया था। तो अगर आप पहले आए होंगे तो कहीं ना कहीं आप परेशान नहीं होंगे। हो सकता है ऑलमोस्ट आप लोगों का एडमिशन हो चुका होगा, या फिर अगर नहीं हुआ होगा तो इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा चांस होगा। ठीक है, सो बेसिकली ये है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को एक कल वीडियो प्रोवाइड करूँगी, उस वीडियो में मैं आपको ये बता दूंगी कि तुम्हारा एडमिशन आगे पॉसिबल है कि नहीं, और अगर नहीं है तो आपको किस किस यूनिवर्सिटी, मतलब आप कहाँ कौन कौन सी यूनिवर्सिटी, या फिर कोई आप अदर से अपने नियर अबाउट में, या फिर जिस भी यूनिवर्सिटी के बारे में आपको पता हो इस यूनिवर्सिटी के बारे में देख लो खुद से। और जैसा मैंने बोला है कि अगर MBA वाले बच्चे हो तो MBA के लिए तुम मुझसे कॉन्टैक्ट कर लो। पहले ही बोला है मैंने कि MBA के लिए तुम मुझसे कांटेक्ट कर लो, मैं तुम्हारा MBA में अच्छी जगह एडमिशन कराऊंगी। मैंने अपने भाई का कराया तो ऑब्वियसली तुम लोगों का गलत जगह एडमिशन नहीं कराऊंगी। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का EWS का 115 तक गया हुआ है। अच्छा चलो भैया, अंजलि झा और अवंतिका दोनों का हो गया, और ये दोनों ही हमारी पेड काउंसलिंग वाली स्टूडेंट्स हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी का गया हुआ है 130, इकरा स्तुति
चलो खुशी का हो गया है, श्रद्धा का हो गया, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर अगर हम देखें ये जनरल कैटेगरी का जो ये गया हुआ है ये 47, ये इसका PWD है। फिर उसके बाद ST का 32, ये आपकी यहाँ पर इतने बच्चों को एडमिशन दिया गया है जो आपके बच्चे यहाँ पर अवेलेबल थे किसके, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। MCA का अगर हम लिस्ट चेक करेंगे तो MCA में इस बार का कंपटीशन सभी को पता है कि भैया MCA में भी इस बार का कंपटीशन अच्छा खासा हाई है। 165 से स्टार्टिंग हो रही है, यहाँ पर देखोगे 161 पे ख़त्म हो रही है। SC का देखोगे तो यहाँ पर 96 पे ख़त्म हो रहा है। EWS का 151 पे ख़त्म हो रहा है। फिर अगर ST का देखेंगे तो 65 पे ख़त्म हो रहा है। PWD का 37 पे ख़त्म हो रहा है। आप सभी को जो फीस सबमिट करनी है ना बेटा, वो फीस अपनी 17 तक सबमिट कर देना, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, पता चले, क्योंकि उस टाइम पर होता है ऐसा है कि साइट बहुत बिजी जाती है ना, तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही कम हो जाती हैं, ठीक। अब हम इसके बारे में अगर हम देखें तो इसमें जो जनरल का गया हुआ है वो 54 गया है। ये हमारा मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है। इसमें किसका नाम आया है, अच्छा हाँ, विश्वकर्मा का आ गया है, अंजलि राज मातो का आ गया, चलो बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशंस। 54 EWS 5 नंबर पे भी मिल गया है, जैसे मैंने बोला था कि इसमें 0 नंबर पे भी होगा तो मिल ही जाएगा। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जनरल कैटेगरी का 82 तक गया हुआ है, SC का 22 तक गया है, EWS का 40 तक गया हुआ है। अब आप इसमें आप अपनी लिस्ट को एक बार चेक कर लेना, अगर नाम है तो भैया अपना पोर्टल ओपन करो और फटाफट से यहाँ पर फीस सबमिट करना शुरू कर दो। इसमें जनरल का गया हुआ है जो हमारा साइबर सिक्योरिटी है 85, और SC का गया है 35, और ST का नंबर ऑफ अवेलेबल सीट 3 हैं। अभी यहाँ पर नंबर ऑफ अवेलेबल सीट 3 हैं, और यहाँ पर जो EWS है इसमें भी नंबर ऑफ अवेलेबल सीट 2 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 44 ये अवेलेबल है, ये 44 वहाँ पे एडमिशन मिल गया है IT वाले बच्चे को। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 35 जनरल का आ गया है, ठीक है। क्लियर कर लो अपने दिमाग में, जो जो चीज़ें मैंने बताई वो क्लियर कर लो। 35 जनरल का आ चुका है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो और सबकी जो सीट है वो एग्जॉस्ट हो चुकी हैं। अभी यहाँ पर सीट अवेलेबल हैं, बट यहाँ पर जो बच्चे हैं वो अवेलेबल नहीं हैं, बस इस वजह से हुआ है ये, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी, भैया बायोटेक्नोलॉजी भी इस बार काफ़ी बिल्कुल चरम सीमा पर है। 167 से स्टार्टिंग, 162 पे ख़त्म, EWS 156 पे ख़त्म, SC 107 पे ख़त्म, 4 हैं ST की तो 54 पे ख़त्म। 17 आपकी लास्ट डेट है, 17 लास्ट डेट है फीस सबमिट करने की, फीस सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद अगर हम देखें एमएड में, तो वो एमएड में अगर हम देखें, नहीं MSc इन्वायरमेंटल साइंस, MSc इन्वायरमेंटल साइंस में 101 तक गया हुआ है जनरल कैटेगरी का, ठीक है। SC का 8 तक मिल गया है इन्वायरमेंटल साइंस में, जैसा कि मैंने बोला ही था, हर एक चीज़ मैंने आपसे क्लियर ही करी थी EVS के बारे में। यहाँ पर देख लो जो जनरल का गया हुआ है 101 तक गया हुआ है, ठीक। फिर उसके बाद इसमें अगर देखोगे तो SC कैटेगरी 8 तक मिल गया है इन्वायरमेंटल साइंस में। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे ना तो ये ST कैटेगरी को 45 तक मिल गया है। फिर उसके बाद EWS को 93 तक मिल गया है। भैया आप लोग अपना लिस्ट में नाम चेक कर लेना ना, उसके बाद अपना पोर्टल ओपन करना शुरू कर देना। पोर्टल ओपन करना, और पोर्टल ओपन करके हर एक चीज़ के बारे में कन्फर्मेशन लेना शुरू कर देना, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर देखोगे तो ये बच्चों को 186 हिंदी में काफ़ी हाई गया है, और ये जो SC वाले बच्चे हैं ये 86 हैं, ST वाले बच्चे जो EWS वाले बच्चे जो हैं 190 हैं। यहाँ पे इतने पे ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। बी लाइब्रेरी साइंस में अगर हम देखेंगे तो फेज़ 2 का जो स्टार्टिंग हुआ है, यहाँ पर ये लिस्ट एग्जॉस्टेड जिसकी जिसकी है वो देख लेना। यहाँ पर जनरल कैटेगरी 93 और EWS 62 नंबर पे एडमिशन दिया गया है। माइक्रोबायोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी का भी इस बार का कॉम्पिटिशन काफ़ी हाई था। 167 से स्टार्टिंग, 163 पे ख़त्म, EWS 127, SC 83, ST 81। तो ये आप एडमिशन के लिए अपनी लिस्ट को चेक करके अपना पोर्टल ओपन कर लेना, ठीक है। उसके बाद अगर हम LLM का देखें 1 ईयर का, 1 ईयर में भी लिस्ट अपलोड नहीं हुई है, और LLM फेज़ नंबर 2 जो HR वाला है, एक बार इसको भी देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड, हाँ एक बार इसको देखते हैं। बहुत ही भैया इस बार का कंपटीशन तो बिल्कुल ही हाई है। मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको दे रही है बढ़िया से एडमिशन ले लो, ठीक है, देख लो और कर लो। यहाँ पर जनरल OBC कैटेगरी जो बच्चे हैं ये 5400 रुपीज़ देंगे, और SC ST वाले 3900 देंगे अगर LLM ह्यूमन राइट्स में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर 186 पे देखो एंड हो चुका है,
और ये 182 पे यहाँ पे एंड हो चुका है EWS का, SC का 123 पे एंड हो चुका है और ST का 20 पे एंड हो चुका है। ठीक है, तो एक बार आप ये चेक कर लेना अपने हिसाब से, उसके बाद आगे प्रोसीड करना। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की लिस्ट अभी अपलोड नहीं करी गई है, जैसे ही अपलोड होगी आपको क्लियरेंस मिल जाएगा। यहाँ पे इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी 141, EWS 115, SC 30 नंबर पे एडमिशन दे दिया गया है। जियोलॉजी में तो बहुत ही कम नंबर पे एडमिशन दे दिया गया होगा। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 121 जनरल का गया हुआ है, EWS का 82 गया हुआ है और ST का गया हुआ है 55 नंबर पे एडमिशन मिल गया है और SC वाले सारे बच्चे ख़त्म हो चुके हैं, मतलब कि सारे जो बच्चे ने किया था उन सारे बच्चों को मिल गया है। यहाँ पे अगर हम इसका देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी 137 बच्चों को मिल सकता है, 137 पे गया हुआ है। फिर यहाँ पे शैलेंद्र में देखेंगे तो 96 और ये मेल अगर इसका हम देखेंगे जो ये क्या बोलते हैं SC वाला जो बच्चा है ये आपका 81, ST वाले बच्चा 36 पे एडमिशन दिया गया है आपको। अपनी फीस 17 तक सबमिट करके पूरा निश्चिंत हो जाइएगा। MTech मतलब कंप्यूटर साइंस UR 91, SC 0 पे भी मिल गया है और यहाँ पर और बच्चे अवेलेबल नहीं थे इसलिए वहाँ पर आगे प्रोसीड नहीं हुआ है। लाइफ साइंसेस की अभी जो लिस्ट है वो अपलोड नहीं की गई है, जैसे ही लिस्ट अपलोड हो जाएगी मैं आपको इन्फॉर्मेशन पहले ही प्रोवाइड कर दूँगी। 182 से स्टार्टिंग हो रही है इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी की, 174 पे खत्म हो रहा है। EWS का 143 है, SC का 118 है, ST का 104 है। ओके, फिर उसके बाद अगर हम इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी की बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में 134 को यहाँ पर जनरल कैटेगरी को 134 पे दिया गया है। EWS 110, SC कैटेगरी 80 मार्क्स और नहीं 70 मार्क्स और ST कैटेगरी 44 मार्क्स पे एडमिशन दिया गया है। नेक्स्ट 50-20 में मिल जाएगा। हॉर्टिकल्चर में अगर हम देखेंगे तो हॉर्टिकल्चर में यहाँ पर आया हुआ है जनरल कैटेगरी का 201, SC का 155, ST का 164, OBC NCL 85। ठीक है, ये एक बार आप देख लेना हॉर्टिकल्चर का। सो यहाँ पर SC का 166 है, ST का 164 है, EWS का 198 है और OBC NCL जो हमारा PWD है वो 85 है। ओके, फ्रूट साइंस में अगर हम देखेंगे तो फ्रूट साइंस में यहाँ पर 201, SC का गया हुआ है 155, ST का गया हुआ है 164, OBC NCL का 85। वही जो दोनों लिखा हुआ वो जो पिछली अभी लिस्ट बताई थी ना ये वही है। ओके, फिर MSc HDFS का हम देखेंगे तो अभी इसका लिस्ट अपलोड नहीं हुआ है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग का अगर देखेंगे तो यहाँ पर अभी इसका भी लिस्ट अपलोड नहीं हुआ है और एमएड का अगर हम देखेंगे तो इसका लिस्ट अपलोड हो चुका है। एमएड में बहुत ही कम नंबर वाले बच्चे बोल रहे थे कि मैम होगा नहीं होगा 90-95 मार्क्स पे, तो यहाँ पर एससी कैटेगरी यहाँ पर देख लो सिर्फ एक ही आई है लिस्ट जो कि एससी कैटेगरी की आई है, ठीक है 70 नंबर तक का। और यहाँ पर ये जो एसटी कैटेगरी है वो 34 पे मिला है और जो ईडब्ल्यूएस है वो 144 पे मिला है। अच्छा यहाँ पे ऐसे है, जनरल कैटेगरी 163 पे मिला है। कंपटीशन बहुत हाई है एमएड के लिए, जैसा मैंने बोला भी था, सर ने भी बोला था कि बहुत ही मुश्किल है जो ऐसे मतलब आपको चांस मिले, क्योंकि बहुत ही मतलब एक तरह से देख सकते हैं ना कि बहुत ही कम नंबर वाले बच्चे बिल्कुल इंतज़ार ना करें। अब देखो इसका कंक्लूज़न ये है कि जो आपने ये पूरा वीडियो देखा, इस वीडियो में देखने के बाद ये कंक्लूज़न है, हर एक टाइम पर आपने सुना होगा कि बहुत हाई कट ऑफ। तो मैं आपको इतना बोलना चाहूँगी कि अगर कहीं और एडमिशन कहीं कोई प्राइवेट या कोई यूनिवर्सिटी देना चाह रही है, या अगर आप अपना साल ख़राब नहीं करना चाह रहे हो, तो नियर अबाउट की यूनिवर्सिटीज़ या और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानना शुरू कर दो। और अगर इन केस ऐसा हो रहा है कि नहीं भाई आपको यहाँ पर साल ख़राब नहीं करना है, तब करो। साल ख़राब करना है कि मतलब कोई बात नहीं है, हम नेक्स्ट राउंड में आ जाएंगे, मतलब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसीजर होने वाला है हम वो प्रोसीजर एक बार देख लेंगे और हम मतलब दूसरा, जैसे एक होता है ना कि एक साल हम पूरा प्रिपरेशन करके तब हम आगे आएंगे, तो आप वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके लिए यू हैव टू क्लियर इन योर माइंड कि हाँ हमें अभी आपको अपना कॉलेज ढूंढना है, नहीं ढूंढना है तो हम नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करेंगे। सो उसके लिए हमको बहुत अच्छे से हर एक चीज़ आनी चाहिए। और ड्रॉप लेने के लिए वैसे मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ, तो ड्रॉप मत ही लेना तो ज़्यादा बेटर है। अगर MBA वाले हो तो आ जाना, मैं बता दूंगी, और अगर और वाले हो तो चैनल पर बने रहना, उसमें भी मैं यूनिवर्सिटीज़ बताऊँगी कि किस यूनिवर्सिटी में क्या पार्टिसिपेट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, और चैनल को करना सब्सक्राइब, क्योंकि अभी और भी अपडेट आपको देनी बाकी है। और एक मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर बच्चों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है कि इनका सेकंड राउंड भी, वो थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड भी आ सकता है। अभी तो यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल हो सकती हैं, कोई भरोसा नहीं है, तो थोड़ा सा इंतज़ार कर भी सकते हो। थैंक यू।